नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ अरुणिमा जी जुड़ी हैं। आइए जानते हैं उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। वेलकम मैम। नमस्कार आत्मा बंधन। आत्मवंदन मैम। मैम हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? यस, मैं असम से हूँ ओ। और मेरा नाम जी मैं इस शरीर में मेरा नाम अरुणिमा गोगोई है। असमीज पीपल हूँ, तो थोड़ा जो हमारा मदर टंग है उससे हिंदी के लिए थोड़ा प्रॉपर साउंड नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करती हूँ हिंदी बोलने के लिए। अगर इसमें कहीं भूल चूक हो जाए तो इससे पहले मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मैम, अभी तक तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी मेरे को, एकदम क्लियरली है। समझ में आ रहा है हमें आप क्या बोल रहे हैं। मैम, बचपन से लेकर अभी तक आप अध्यात्म से किस प्रकार से जुड़ी हैं, वो थोड़ा एक्स- बताइए। जी, एक्चुअली बचपन में मैं मेरी जो घर परिवार है, यहाँ पे पूजा पूजा तो नहीं किया जाता था, लेकिन वहाँ पे पाठ जैसे कीर्तन, भगवत गीता, ये सारी बातें होती थी। बचपन से ही हमने देखा है। कृष्ण जी को हम लोग मानते हैं, लेकिन उनका पूजा नहीं किया जाता है, उनको निराकार स्वरूप को हम लोगों ने माना है। तो इसीलिए मंदिर जाना हम लोगों का नहीं होता था। मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कर्म कांड नहीं करते थे। तो ये सिर्फ निराकार का स्वरूप को ही मानते थे और कृष्ण जी को मानते थे। इसीलिए बचपन से ही ये वैष्णवी का जो भाव है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव और प्रार्थना उनके प्रति करना, ये सारी चीजें हमने बचपन से ही सीखी है। लेकिन ध्यान बाद में मिला है। हमें अपनी ध्यान यात्रा के बारे में बताइए मैम, कि आप आनापानसति ध्यान से कब से जुड़े और किसके द्वारा? जी, एक्चुअली आनापानसति मैं 2021 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं 18 से मेरा यू टर्न शुरू हुआ था इस आध्यात्मिक की ओर। कि मैं खोज रही थी कि क्या है जो संसार में हम इतना तकलीफ, दुख, कष्ट, ये सारी चीजें जो हम लोग दुख देख रहे हैं, भुगत रहे हैं या महसूस कर रहे हैं चारों तरफ, तो इससे क्या मतलब क्यों है, ये प्रश्न मेरे मन में था। तो इससे उभरने का तरीका क्या है कि हम कुछ हो, हमारे जीवन में कुछ हो जाते हैं, जैसे बीमारियां हो गया और कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक तो डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो कबीराज के पास जाना है, नहीं तो हम लोग गांव में पैदा हुआ है, तो इसमें क्या होता था कि किसी देखने वाला होता है, जैसे ज्योतिष मैंने होता है शरीर को, या अपने प्रॉब्लम को लेके किसी और के पास जा रही हूँ और दूसरों से हम सहायता मांग रहे हैं कि हम आप ठीक कर दो, मैं आ रही हूँ आपके पास। तो ये जो बातें थे मुझे खटकती थी। तो मुझे लगता था कि हमें कुछ खुद क्यों ना उसको ठीक किया जाए। तो मुझे तब एनर्जी के बारे में पता चला कि रेकी होता है, ये सारी चीजें। तो मुझे इसके लिए जानकारी लेने के लिए मैंने कोशिश की। करते करते 18 से शुरू हुआ। तो फिर बहुत सारे महान मास्टर्स को भी मैंने उनका बुक पढ़ा, फिर सुना। फिर बीके ब्रह्मा कुमारी का भी बहुत मैंने कुमारी जी। हम्म। यस सुना है मैंने, लेकिन वहां पे जाके मुझे कभी नहीं लगा कि ध्यान वहां से सीखना सही या लेना सही। फिर उससे पहले मुझे क्रिया युग का बारे में पता चला। परमहंस योगानंद जी का जो बुक है, वाह। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैंने वो पढ़ी थी। हम्म। तो वहाँ का जो सार चीजें हैं, फोर, तो उसमें से ना मुझे बहुत सारा अटैक किया था। एक तो महाअवतार बाबा जी, हम्म। वाह, महाअवतार बाबा जी जो है वो लाइव है, अभी भी है। वो कैसे हो सकता है, ये मेरा मतलब हर दिन का चर्चा का, मन का, ये चिंतन का विषय हो गया था। उसको पाने के लिए अब क्या करें। फिर फिर महावतार बाबा जी के बाद और एक बात मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, वो संभाला। संभाला, हम्म। ऐसा संभाला है जहाँ पे ये सिद्ध पुरुष सारा वहां पे होता है। तो वहां जाने के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी के साथ आप मैच करना पड़ेगा, तब जाके आप चल पाएंगे वहां। तो ये वहां से खुश हुआ। फिर ये लगा कि जो एक वहां पे एक लेडीज के बारे में बताया कि बिना खा के भी उन्होंने जीवन जिया, बिना ओके। खाना बिना खाना हाँ, खाते हुए भी ऑटोबायोग्राफी जीवन। ऑफ योगी में मेंशन है क्या? यस यस। तो ये तीन चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि हाँ, ये बिना खा के भी हम लोग जी सकते हैं। मतलब हम लोग ऐसे ही खाने पीने में इतने टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
बचपन से जी जी बचपन से आज तक इतने हम लोग खाने के पीछे पड़े, मॉर्निंग ये खाओ, दोपहर के सही खाओ, बोले इवनिंग, एकदम आप ये। यस इवनिंग को खाओ, फिर रात को खाओ, और फिर सुबह उठो तो फिर खाने के लिए तैयारी शुरू करो। ये सारी बहुत ये सारा सही में, और उस फूड को ऑन करने के लिए भी हम टाइम लगाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और फिर उसके पीछे ही, क्योंकि अगर गांव में है तो आप कृषि के साथ आपको जरा जुड़ना पड़ेगा, और टाउन में है या ये जो थोड़ा सा डेवलपमेंट एरिया में आपको, तो नौकरी जॉब ये सारी चीजें कांटेक्ट जो भी करना तो पड़ेगा ही खाने के लिए, तो हम लोग इतने ताम। तो ये मुझे ना बहुत ही रोमांचक लगा कि हाँ, ध्यान करेंगे, क्रियायोग करेंगे या इस मार्ग से चलेंगे तो हम लोग इस तीनों चीजों से हम मिल पाएंगे। हम बिना खा के भी अपना जीवन जी सकते हैं, हम खुद एनर्जी बीइंग है, हम खुद अपने बीमार को भी ठीक कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। और फिर हम्म। लाइफ टाइम आप अलाइव हो सकते हैं, संजीवी संजीवनी मतलब वो इमोर्टल जो हो सकते हैं हम। इमोर्टल, हम्म। यस। हम तो मर जाते हैं 100 साल के बाद, 60 साल के बाद, या 50 ईयर्स के बाद, जो भी है बीमारी आया कुछ हुआ तो हम लोग मर जाते हैं। तो ये टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग तो आराम से जी पाएंगे, तो हम लोग इतना मतलब कहाँ भाग कर रहे हैं। इस चीज से मुझे मतलब आया कि नहीं, हम और कुछ है जो हम नहीं जानते। नहीं तो जानते हैं, मुझे यस। वो खोज शुरू हुआ। यस, खोजते क्या खोजते बात जैसे है। परमहंस को तो, यस परमहंस को तो सुना ही सुना, फिर रामकृष्ण परमहंस को भी सुना, ओशो जी को सुना, और ऐसे बहुत महान मास्टर है जिनको मैं सुनती थी। मैक्सिमम मैंने, यस मैक्सिमम मैंने यूट्यूब में सर्च करते हुए, गूगल में सर्च करते हुए, फिर ये रेकी के बारे में, फिर एनर्जी हीलिंग के बारे में, ये सारी चीजें, फिर एंजल्स नंबर, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन में मैंने वो खोज किया बाद में ना, एक बार थोड़ा बहुत मैंने मेडिटेशन तो थोड़ा थोड़ा करते ही रहती थी 18 से ही। उससे पहले मैंने शाकाहारी नहीं थी, शाकाहार नहीं थी वाह। मैंने, यस शाकाहार नहीं थी मैंने, मीट मछली खाया करती थी। और मेरा मछली पकड़ना मेरा इतना मतलब शौक था कि मैं जाती थी वहां पे और मछली पकड़ पकड़ के लेके आती थी। तो जब मुझे लगा कि ये सारी चीजें हम ही हैं, तो मैंने ये शाकाहार की तरफ मेरा मन चेंज हुआ। तो मैंने ये जो आनापानसति ध्यान है उससे पहले ही मैंने शाकाहार अपना लिया था। फिर बिल्कुल वेजिटेरियन, जब लहसुन भी नहीं खाया, तो ये आनापानसति ध्यान करने के बाद मैंने लहसुन भी छोड़ दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सुन के, मतलब कि आप आनापानसती ध्यान से जुड़ने से पहले ही आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब यस आपका अंदर एक क्यूरियोसिटी जो बोलना चाहिए, आपने खुद ही से जानना समझना चीजों को शुरू किया। वाई वी आर हियर, ये जो क्वेश्चन उठता है सबके मन में कि बस खाने और सोने ही थोड़ी ना आए हैं या पैसे यस, कमाने के लिए। ये जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर आई, उसके लिए आपने खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मैम, ये आनापानसती आपको कैसे मिला वो बताइए हमें। ये भी बहुत ज्यादा मतलब हंसी आएगी आप अभी आपको सुन के। मैं ना यूट्यूब में ही देख रही थी, पितामह सुभाष पत्री जी को देखा। तो मैंने बोला कि अच्छा, ये साइनिस बाबा भी आ गया क्या मेडिटेशन सिखाने के लिए? मैंने ऐसे ही बोला उनको बिल्कुल, मैंने ऐसे ही बोला उनके कि साइनिस उनका कपड़ा कुर्ता जो था ना वो इतना फ्लावरेबल था, इतना खूबसूरत भी था, और जैसे चाइनीज लोग इतना फ्लावर टाइप का कपड़ा नहीं पहनते हैं, फ्लावर हाँ हाँ। लगाने वाला सी। हम्म। तो मैंने बोला चाइनीज गुरु अभी मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं, ऐसे करके मैंने इनको स्क्रॉल कर दिया कि नहीं देखना है मुझे। अब मेडिटेशन सिखा रहे हैं तो हम्म। सिखा रहे हैं, मुझे नहीं देखना है। तो मैंने ऐसे करके उनको क्या करा, थोड़ा देर के लिए इग्नोर किया, फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे आ गया, ऊपर उनको कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि फिर वही वही पिक्चर, वही वीडियो मेरे सामने बार बार रिपीट हो बार बार रहा है। आपके सामने आ रहे थे वो। यस, बार बार रिपीट होने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, एंजल मुझे कुछ मैसेज दे रहा है। तब तक मुझे एंजल के बारे में पता था, और रिपीट रिपीट कुछ भी चीजें आप अगर बार बार कुछ देख रहे हैं, इसका मतलब देख आपके रहे हैं लिए तो वो है, ये। तो आप देखो, आप जानो, आप समझो। यस, ये सारी करेक्ट। चीजें मुझे लगा, यस लगा कि अच्छा, ये मुझे कुछ मैसेज मेरे लिए शायद होगा, मुझे देखना जरूरी है। तो मैंने उनको देखा। अब जब देखा सुना उसके बाद तो क्या बोले, पीएमसी हिंदी के साथ मैंने तो पीएमसी हिंदी ही हो गया पीएमसी हिंदी, हम्म। यस यस एक पीएमसी नई हिंदी दुनिया में ही खुल गई एक। यस वहां पे मैंने देखा वो आत्मा की यात्रा सारा। उसके बाद मैंने रोज
मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, रात को मैंने पूरा टीएमसी हिंदी का जितने भी आत्मा की यात्रा थी वो सारा वीडियो मैंने देख भी लिया, सुन भी लिया, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करने लगा। फिर मुझे लगा कि अभी जो मैं इतने दिनों से इतने मास्टर्स को सुनते सुनते भी मुझे नहीं लगा था कि और कुछ खोजना है, मुझे और कुछ जानना है, ये जो मेरा क्यूरियोसिटी थी, तो उस दिन मुझे खत्म हो गया कि नहीं, मुझे जो मैं ढूंढ रही हूँ वो वो यही है। ये है। यस, जब लगा क्या तो बात है मैंने मैम। यस, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैंने उनका जो वेबसाइट है उनको मैंने खोजा, उसमें देखा, जाना क्या है क्या नहीं है, 18 गाइडेंस प्रिंसिपल के बारे में वो सारी चीजें जानने के बाद मैंने पीएमसी हिंदी के साथ कांटेक्ट किया। तो वहाँ पे देवजानी गिरी मैम और विभा मैम थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया। लिंक देने के बाद मैंने उनके साथ ध्यान करना शुरू किया। इवनिंग 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटा का ध्यान क्लास उन लोगों ने शुरू किया था। उस समय मैंने 21 का हम्म। अ, ऋषिकेश का शायद ध्यान कुंभ मेला था वहाँ पे, उससे कुछ दिन पहले ही मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, मार्च महीना शायद, मार्च होगा या फरवरी, ऐसे ही वही के इस टाइम पे ही हुआ था। तो उससे हम्म। पहले मैंने वो ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे कुंभ का मतलब वहाँ का जो लाइव वीडियो आया था, लाइव मेडिटेशन सेशन हो रहा था, तो वो भी हम लोग साथ साथ किया था वह उस समय। वाह। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पीएसएसएम के साथ जुड़ गई थी। क्या बात है मैम। अब हमें यहाँ से यात्रा बताइए अपनी, कि ध्यान से जुड़ने के बाद आपको ध्यान के कारण क्या क्या अनुभव हुए, वो जरूर शेयर करें मैम सबके साथ। यस, यस। जैसे ही पहला अनुभव तो बहुत ये रोमांचक, मैं मतलब खुद ऐसा हैरान हो गया था। मुझे शाम का समय से 4 बजे हम लोग ध्यान का टाइम ऐसे भी फिक्स किया करते थे उस ग्रुप में। तो 4 बजे मैं था, 4 बजे से पहले ही मतलब 3:30 ऐसे ही होगा, तो मुझे पीछे में बारामदा में मैं खड़ा थी। खड़े होके मैं ऐसे ही देख रही थी इधर उधर। तो पता पता नहीं मेरे मन में एक सा आवाज आया कि नहीं, मुझे ध्यान में बैठना है। तो मैं आके ओके। तुरंत इसी सोफा पे, मैं अभी जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे ही मैंने बैठ गई ध्यान पे ही। वहाँ लाइव मेडिटेशन हो रहा था इवनिंग का, तो मैं वहाँ बैठी। तो बैठने के बाद ना मुझे ये हुआ कि जैसे ही पहिया वाला एक रोशनीदार, मतलब रोशनीदार, वो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट जैसे लॉन्च होने से ऊपर जब रॉकेट ऊपर जाता है और नीचे आग छोड़ के जाते हैं ना, आग। हाँ हाँ तो आग, हाँ। यस, इस टाइप का ही मतलब चार चार चीजें, चार पहिया है उसमें आग निकल रहा है, इस टाइप का ओके। हम्म। एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और मेरे थर्ड आई पे आया, यहाँ पे आके इतनी तेज गति से मेरे अंदर आया, इतनी तेज मतलब आप क्या बोलेंगे, हवाई जहाज का जितना स्पीड है उससे भी ज्यादा स्पीड से वो अंदर आई वो एनर्जी। तो मुझे लगा वो शायद मेरा अंदर का क्लींजिंग हुआ होगा, मेरा ऐसा ही महसूस हुआ था उस समय। तो ये पहला अनुभव था। उसके बाद बहुत सारे अनुभव ऐसे हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही इनर जर्नी जेडीटी भी आ गया था। दीप्ति मैम के साथ बहुत सारा क्लास, हम्म। पहला आपका 12, हाँ, 12 जो सेशन हुआ था जेटीटीपी, आपने सुना हाँ होगा दीदी जेटीटीपी दीदी। का। हाँ। यस, जेटीटीपी से ही हम लोगों ने, मैं 12 जेटीटीपी 12 में मैंने ज्वाइन किया था उनके हम्म। साथ। फिर उसके बाद 12 करने के बाद 13 जब सेशन शुरू हुआ था जेटीटीपी, तो उसके साथ मैंने सेवा देने का काम किया था। अरे 13, वाह। 14, 15, 16, ये 16 तक मैंने वहाँ पे सेवा दिया है। तो 24 जेटीटीपी 24 तक मैंने उनके साथ सेवा दिया है। फिर पीएमसी हिंदी के साथ जो अभी वेबसाइट लॉन्च होने के लिए काम होता था, उसमें भी हमने सेवा दिया है। तो कॉलिंग वगैरह, फिर मीटिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है उसके साथ। और बाकी जब इनर जर्नी का क्या था, उसमें भी मेरा अनुभव हुआ है। शून्य स्थिति को मैंने फील किया है, लेकिन वो कंटिन्यू कंटिन्यू में नहीं रहता है। उस समय जब हम लोग ध्यान मैम के साथ करते हैं, तो ये जो शून्य स्थिति है, खाली बिल्कुल आप जीरो हो गए हैं, उस स्तर तक मैंने देखा है। और कभी कभार ये पहले ये होता था, इसमें कुछ ना कुछ देखती रहती थी, तो समझ में नहीं आता है वो पिक्चर क्या है क्या नहीं है। तो कभी कभी मन में ये हो जाता है कि नहीं, क्यों देखना है इसको,
डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, डिस्टर्ब होता है, क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो कभी कभी खुद पे खुद बोल देती हूँ कि नहीं देखना है, तो वो चीज ना बाद में नहीं होता है। जब नहीं देखना है बोल दिया जाता है तो वो बाद में नहीं दिखता है। लेकिन कभी विजन कभार आपको ध्यान नहीं में, दिखते हैं। हम्म। हाँ, कभी कभार कुछ ना कुछ देखते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है, और उस क्षण भर के लिए कुछ लाइट आया कुछ आया इस टाइप का। पर एक बार का वो एक अनुभव मैं बता रही हूँ, अमरकंटक गई थी मैंने। तो ऐसे कुछ ना कुछ मतलब अनुभव होता है बीच बीच में। फिर ये जो मैंने क्लियरली, और एक बार मैंने अमरकंटक वाला तो बाद में बताएंगे, उससे पहले जेटीटीपी वाला मैं बता रही हूँ आपको। वहां पे भी आपको क्या बोलते हैं, गायत्री माँ को मैंने एक बार देखा था। गायत्री माँ को देखा था, और वो इतनी लंबी, इतनी मतलब गगन जितने आसमान तक है ना वहां तक इतनी लंबी थी। और उन्होंने मुझे एक चीज दिया था, वो एक प्लेटिनम टाइप का कलर का शॉर्ट तलवार, तलवार बोलते हैं ना, वाह। छोटा सा तलवार मुझे दिया था। यस, वो दिया था। और पितामह के साथ भी मेरा अनुभव है, तो उनके साथ मैंने 3 बार मिला हूँ। कॉस्मिक वैली गई थी पहली बार, तब मुझे नहीं मालूम था कि पितामह को हम मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे सर पत्री जी वहाँ गए थे और हम लोग उनको मिला, साथ एक नाइट स्पेंड किया एक साथ। वहाँ पे रुका, ओके। उनके साथ बातें की, और खाना खाना साथ में खाया, खाना बांटे साथ में। तो ये सारे एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो फिर और लास्ट मैंने सर के साथ जब वो बेंगलोर पिरामिड वैली में था ना, उस समय भी मैंने सर के साथ मिला। और उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ मिला तो उनकी आंखों में एक तारे के जैसा, तारा की जैसा एक ज्योति ज्योति ऐसे ब्लिंक किया, और मेरे वाह। आंख, यस, मेरे आंखों तो गया। ये एक्सपीरियंस है। तो क्या पितामह ने बात है। जब, यस, तो ये सारी चीजें है। और ऐसे ही चल रहा है। फिर हम लोगों ने आसाम में भी ध्यान प्रसार के लिए काम किया। फिर मैंने एक ध्यान अनुपम उपहार, ये जो बुक है सर का, तो ये आसामीज हाँ। लैंग्वेज में मैंने अनुवाद, आसामीज लैंग्वेज में मैंने अनुवाद किया इसको। क्या और बात है यहाँ मैम, पे, ट्रांसलेशन का वर्क भी किया है आपने, बहुत यस, सुंदर। यस, ट्रांसलेशन। और आगे बहुत कुछ करने का तो है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इतने सपोर्ट हम मतलब टीम का सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए कम, इतने मतलब थोड़ा सा ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आगे बहुत ज्यादा काम करने का ये है। और हम लोग एक ट्रस्ट बना रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये हेल्पिंग हैंड स्पेशल सोसाइटी का ट्रस्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसके साथ लोगों को जोड़ने का कोशिश है। और बाकी मैं हमारी असमिस लैंग्वेज में इसी आनापानसति ध्यान को और ज्ञान को और सज्जन संगति को कैसे हम लोग आगे लेके आए, और शाकाहार पिरामिड को कैसे समाज तक पहुंचाए, इसके लिए भी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के द्वारा ही काम धीरे धीरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है मैम आपका। मतलब मैम, मेरे को जानना है एक्चुअली में, और कि कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या अनुभव हुए हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि वेजिटेरियनिज्म में, जैसे आप बताएं कि आप पहले नहीं थे, फिर आपने जब से एक्सप्लोर करना शुरू किया 2018 से, तो आप खुद से ही आप वेजिटेरियनिज्म को अपनाए, राइट? तो उससे जुड़ा कैसा अनुभव यस, रहा आपको? क्या क्या महसूस हुआ जब आपने वेजिटेरियन को फॉलो किया? जैसे ही आप एक शाकाहारी बने, तो आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? बदलाव, यस, बदलाव मतलब क्या है कि पहले इतना भी तो नहीं खाते थे, लेकिन हाँ कभी कभार तो होते थे। लेकिन वो जो प्यार की सब सारी सारी चीजें, जो जो भी प्राणी है या जो भी है धरती पे या ब्रह्मांड में जो भी है, वो तो एक ही चीजों से जन्म हुआ है, और एक ही चीजों से ही जोड़ के ही हमेशा रहेंगे। तो वो जो कण कण में ही भगवान है, कंकड़ में भी शिव है, वो सारी जो बातें हैं तब समझ में आया कि हाँ उसमें भी, क्योंकि जो यात्रा है, आत्मा का जो यात्रा है, वो हम डायरेक्ट मनुष्य तो नहीं बनते हैं ना, उससे पहले जो है 2 डायमेंशन वाला, 1 डायमेंशन वाला जो हम लोग बन के खुद आए हैं। ये समझ में आया कि हम भी वही थे। जब तक यस। हम
यस, जब तक हमें समझ में नहीं आया तब तक उस चीजों को आप जितने भी जबरदस्ती किसी को आप बोलेंगे बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये समझ हम्म। में आ जाए कि हम आत्मा है, इस शरीर को हम एक जैसे कपड़ा पहन रहा है उसको चेंज कर देंगे फिर दूसरा जन्म लेंगे। इस चीजों को समझने के लिए अगर हम एक बुक के बारे में जो बताया आपको, दिव्यात्मा जगत के नियम अगर कोई पढ़ेंगे ना, उसको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं। फिर ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। रा लॉ ऑफ वन का बुक आप अगर पढ़ेंगे ना, उस पे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा कि हम है कहाँ और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजों से आप जब समझ में आ जाएंगे ना आपको, तो उस चीजों से प्यार होंगे। वो जो हम शाकाहार अपनाने के लिए किसी को फोर्स करके उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको नहीं करा समझा, सकते हैं। यस, ये जो समझ में आ जाए कि नहीं वो भी हम ही है, तो हम है। वो जो बकरा है या मुर्गी है, वो मछली है, उसका भी जीवन हमने जी के आया है। यस। सबसे बात ये है, वो जीवन हम जी के आए हैं तो उनकी भी जो दर्द है, दुख है, उनका जीवन जीने का जो तरीका है वो उससे भी उनको तकलीफ होता है। और उसको अगर तकलीफ हो या ना हो वो टेंशन ना भी ले, लेकिन यात्रा जो हम कर रहे हैं आत्मा के रूप में, वो भी तो आत्मा है, वो भी तो यात्रा पे है। तो वो जाके हम फिर जो अभी जो है मुर्गी है, बकरा है, जो भी है, पालतू पालतू जानवर है, वो सारी चीजें तो आके मनुष्य ही आना है। वो भी तो यस। 2D से तो 3D आएंगे ना, हम लोग अभी 3D में हाँ। है। तो मनुष्य बन गए हैं हम लोग, वो लोग बने नहीं है अभी, है ना। वो बन जाएंगे तो उनको भी यात्रा फिर मनुष्य की तरह फिर शुरू हो जाएंगे, उनको भी वो भी सीखेंगे। एक एक पहला जो हम लोगों ने रजो तमोगुनी होके जितना जिया है, वो जो पहले हम्म। पहले जो जीव जो हम मुर्गी या कुत्ता या जो बिल्ली या जो भी प्राणी थे, वो वहां से ही हम लोगों ने तमोगुण सीख के आए हैं, उनके हमारा डीएनए में ही है। वो सारी यस। चीजें हमें यस तब तब समझ में आएंगे कि शाकाहार हमें क्यों बनना है, क्योंकि वो भी वही है जो हम हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि वो भी, उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो बिकम ह्यूमंस ओनली। यस। तो ये जो वननेस की फीलिंग थी आपके अंदर, वो आपने रियलाइज करी थ्रू वेजिटेरियनिज्म। बहुत बढ़िया यस। मैम। मैम जैसे इतने बड़े स्केल में आप बता रहे हैं ध्यान किए अमरकंटक में, या ग्रुप मेडिटेशन की यहाँ बड़े स्केल में, तो उसका कैसा अनुभव रहा आपका कि अकेले ध्यान करना और समूह में ध्यान करने में क्या फर्क है? यस, ये वाली बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम घर पे ही तो बैठ के ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा ऊर्जा के साथ अगर हम ध्यान करेंगे एक साथ बहुत ज्यादा लोगों के साथ, तो ऊर्जा का एनर्जी चारों तरफ जब फैलेंगे तो उस ऊर्जा के साथ साथ उस एरिया का भी एनर्जी चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा जितनी दायरा होगा, मेरा जितना ओरा है, मेरा जितना कैपेबिलिटी है, मैं जितने तक मेरा एनर्जी बढ़ा सकती हूँ उतना तक अकेले बढ़ा सकती हूँ। लेकिन वहां पे जहाँ पे आप एक साथ हजारों या 100 लोग बैठ के ध्यान करें तो उनका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है, और सारा जो एनर्जी, ब्रह्मांड एनर्जी के साथ ही चल रहा है। पूरा पूरा जो है, मनुष्य हो या प्राणी हो या उद्भिद हो या जो भी खनिज हो, जो भी है, सब कुछ एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एनर्जी का ही खेल है। अगर हम अपने ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में और लोग जुड़ जाएंगे, उसका भी एनर्जी का प्रभाव फैलना शुरू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से उस एरिया का डेवलप होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही मैम। मतलब इट्स अ वन काइंड ऑफ रियलाइजेशन। ग्रुप मेडिटेशन का बेनिफिट आपको तो मिल ही रहा है, लेकिन इंडिविजुअल को तो 3 टाइम्स मोर बेनिफिट होता ही है बिकॉज ऑफ ग्रुप मेडिटेशन, राइट, जो पत्री सर बताते हैं। बट ये जो आपने बात कही कि उस एरिया की भी एनर्जी बदलती है अगर आप समूह में ध्यान कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना, एक ऑरा डेवलप होता है हमारा इंडिविजुअली जब हम ध्यान करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम ग्रुप में ध्यान करें तो सोचिए कितने बड़े लेवल पे उस एरिया की एनर्जी चेंज हो रही है। दैट्स वेरी ग्रेट मैसेज मैम। यस। बहुत सही है ये। मैम पिरामिड के साथ आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, पिरामिड के साथ ध्यान करना, या
उससे जुड़ा किसी भी तरह से आपने एक्सपेरिमेंट किया हो तो उससे जुड़ा कोई अनुभव शेयर करें। यस, पिरामिड पिरामिड का साथ मैं तो बेंगलोर पिरामिड में गई हूँ। फिर कश्मीर वैली में 17 पिरामिड है, 17 ओ। पिरामिड है वहां पे। यस, हम जहाँ पे रुकी थी वहां पे ओपन पिरामिड, मतलब ओपन पिरामिड मतलब बिल्कुल ओपन नहीं है, लेकिन वहां पे ना आप जैसे वहां पे जाके बाहर से कहीं कोई भी आए तो जाके पहले वहां पिरामिड में ध्यान करना, और वहां पे रुकने के लिए भी दिया जाता है। तो वहां पे आपको एनर्जी का एहसास होता है कि कितना आप नॉर्मली जितना ध्यान करेंगे उससे 100 गुना जल्दी, मतलब टाइम का पता नहीं कम चलता। आपका ये गैप में ही, हाँ गैप कम लगेगा। जैसे यहाँ पे आप 10 मिनट लगे उसके बाद आपको ध्यान आया या ऐसा घटित हुआ, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आप बैठो बस हो जाता है, क्योंकि उसका जल्दी वाइब्रेशन ध्यान लग ऐसा। जाता है आपका। यस, वहाँ की वाइब्रेशन, क्योंकि पिरामिड का काम ही है, जैसे रिजर्व बैंक का काम है कि जैसे पैसों को इकट्ठा करके रखना, पिरामिड का काम है हम्म। उन एनर्जी, यस, कॉस्मिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ के रखना या उसको कनेक्ट करना, है ना वो। यस। ऐसा है कि वहां पे हमेशा हरदम वो चीज आते ही रहता है, तो उसके लिए ऊर्जा आप रहती वहां है पर बढ़िया। जाए। यस, ऊर्जा क्षेत्र हमेशा ही बना रहता है, बना बनाना रहता है। पड़ता नहीं है। तो वहां पे आप हम्म। बैठो बस ध्यान हो गया, ध्यान हो गया। तो इसीलिए पिरामिड ऊर्जा के साथ आप ध्यान करें। और एक बात यह है कि आपके साथ पिरामिड नहीं भी है तो क्या है, पिरामिड हम वर्चुअली क्रिएट बुला कर सकते सकते हैं। हैं। यस। यस, यस। आप बुला लो अपने अंदर, आप महसूस करोगे कि पिरामिड का ऊर्जा ही सेम टू सेम आपको आपको महसूस हो रहा है। ऐसा करेक्ट। करके देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके पास पिरामिड नहीं है कोई बात नहीं, आप वर्चुअली क्या करें, अपने ऊपर पिरामिड को बुला ले, उसके प्लेस बाद आप करें। ध्यान करें, देखिए उनके, यस, उसके ऊर्जा का बदलाव को आप महसूस करेंगे खुद। यस, और एक बात, ये जो गैजेट है आपके पास, एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे करंट बहुत 3-4 दिनों तो नहीं था। ओ। तो यस, वो खराब हो गया था ट्रांसफार्मर, फिर इन्वर्टर भी बंद पड़ गया था। तो उसमें आपका मोबाइल गैजेट जो है वो भी चार्ज है ही नहीं, बिल्कुल कहाँ करेंगे, कहीं कहीं पे भी लाइट नहीं है। हाँ। लाइट तो नहीं वहां है, पे, हाँ। यस यस, उस समय हम लोगों ने खुद, मैंने खुद ट्राई किया है कि उस वहां उसके ऊपर छोटे छोटे पिरामिड मैंने अपने ना, इसमें कागज का ही मैंने बना के रखा है, ये खुद बनाया यस। है हाँ। ये हाथों से। चार्ट पेपर से। यस, ये पेपर से ही पिरामिड बनाया है, उसको आप मोबाइल के ऊपर रख दीजिएगा तो वो चार्ज खत्म नहीं होगा। करके देखिए आप। वाह मैम। यस, ये तो करके आपने क्या देखिए। लाइव एग्जांपल दिया है एनर्जी का, कि यस पिरामिड जो है हम लोग को तो चार्ज करता ही करता है, साथ में आप कुछ डिवाइसेस को भी रख देंगे उसको भी चार्ज कर देगा। क्या बात यस, है मैम। बिल्कुल, जितना मतलब बैटरी बैटरी आपके था उतना ही आएगा, घटेगा नहीं, क्या बात घटेगा है। नहीं। यस, आप उस करके एनर्जी को देखिए। मेंटेन करके रखा है उसने। बेहतरीन यस, एग्जांपल, मैं भी ट्राई करूंगी कभी ये। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, सही में घटेगा नहीं। अगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो रहा है आपको लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी आप दे दीजिएगा तो वो खराब नहीं होगा। और फिर अपना गाड़ी गाड़ी के ऊपर आप पिरामिड लगा सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उस ऊर्जा को बैलेंस करते रहेंगे। आपका जो भी नकारात्मकता है वो हटाते रहता है पिरामिड का ऊर्जा। और मैं क्या करती हूँ, मैं वर्चुअली अपने घर के ऊपर पिरामिड बिठाता हूँ, मेरे बाउंड्री की चारों ओर पिरामिड बिठाती हूँ, और मैं कहीं भी निकाल जाती हूँ घर से, और मैं बोलती हूँ कि पिरामिड आप संभालो। मैं रात को यस, रात का जब सो जाती हूँ तो मैं पिरामिड को बिठाती हूँ चारों ओर, और मैं उसको लॉक करती हूँ कि आप है रखवाला पिरामिड। तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। तो पिरामिड को यूज अगर आप कर पाएंगे वर्चुअली, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 3x3 या 5x5 या 10x10 पिरामिड देखने के लिए ही बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप मन से ही भाव प्रकट करें, मेरे पास वो पिरामिड है, उसका ऊर्जा काम कर रही है, ये बात है। यस फ्लावर मैम। के लिए भी आप गार्डन में भी आप लगा सकते हैं, फिर जो सब्जी वगैरह उगाते हैं उसमें भी पिरामिड। तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्चुअली यूज करते हैं। क्या बात है मैम, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। मैं भी सिमिलर चीज ही सोच रही थी कि फोन, आप कहीं बाहर हैं, फोन चार्ज नहीं है आपका,
वहां पे आप वर्चुअली भी पिरामिड प्लेस कर सकते हैं अपने फोन के ऊपर, और फिर चेंजेस देखिए, फिर चार्ज हो रहा यस, है या नहीं हो रहा है। फैंटास्टिक मैम, बहुत सुंदर अनुभव। ये जो आपने एक एक्सपेरिमेंट वाली बात कही कि वर्चुअली भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, कि कहीं पे भी हो आप, यस, किसी भी रूप में, आपके पास फिजिकल फॉर्म में अगर पिरामिड नहीं है तो आप वर्चुअली भी उसको प्लेस कर सकते हैं, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह इवन। बहुत बढ़िया मैम। यस। और रोड पे, अगर आप रोड पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया में आप जा रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि साइन बोर्ड लगा रहे हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते रहते हैं और वहां पे मैंने वर्चुअली पिरामिड इंस्टॉल करते हैं कि नहीं, वहां पे एक पिरामिड बैठ गया है और वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया खत्म हो गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ और अपने आंखों से, नजर से करते रहती हूँ। और जैसे प्रकृति के साथ हम बचपन से ही जुड़ा हुआ है, गांव में पैदा हुआ है, तो पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा प्यार है। तो कहीं कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे भी आप मतलब अपने मन में भाव दीजिए, उनमें इंटेंशन डालिए कि वहां का ये चेंज हो जाए, क्योंकि हम मुंह से बोल के किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, यस। हम्म। यस, यस, वो उसकी एनर्जी खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। तो आप अपने वो इंटेंशन डाल के आ जाइए, वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मुंह पे बोल के आएंगे कि जैसे एक मुर्गी का एक दुकान हम लोगों ने देख लिया, हम जाके बोलेंगे कि ओए, क्यों मुर्गी का दुकान आपने यहाँ पे खुला है, नहीं करना चाहिए ना, उनको तो समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे कि जलन हो रहा है उसको, है ना, उनको जलन हो हम्म। रहा है, मेरा पैसा यस, हम्म। मैं 2 पैसा कमा रही हूँ यहाँ पे, उसको जलन हो रहा है। तो उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं इसीलिए वहां जितना भी वो शॉप देख के आती हूँ ना, उसको सामने मैं उसी को ऐसे ही बोल के आती हूँ, भाव उसमें इंटेंशन डाल के आती हूँ कि आप जो सोल है वहां का, आत्मा जो मतलब उस जानवर का सोल है, आत्मा है, वो तो भटकते रहेंगे उस एरिया पे। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपका यात्रा यहाँ तक थे, आप आपका यात्रा जो आगे आने वाला है आप शुरू करो, यहाँ पे रुकने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपना यात्रा शुरू करो और यहाँ से निकलो। इनको समझ यस। नहीं है इसीलिए आपको मारा या काटा, है ना। लेकिन उनको मैं डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकती हूँ ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको तो नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा मैं बताऊंगी तब भी वो मानने वाले नहीं है। नहीं तो मैंने मानेंगे, हाँ। भाव ऐसे डाल के रखा, और ऐसा भाव दे के आती हूँ कि धीरे धीरे ये दुकान ना चेंज हो जाए, जो 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 जरूरत है धरती के लिए या मानवता के लिए, वो हो जाए और ये चेंज हो जाए। तो ऐसा करती हूँ मैं। बहुत सुंदर मैम। आप मुझे ना आज एक रास्ते समझ में आ रहे हैं कि हम लोग ना किस किस रूप में सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप अपने यस। विचारों के द्वारा भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में आप पिरामिड प्लेस कर रहे हैं, कितना सुंदर विचार है ये। कि हम क्या करते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कितनी ही जानवरों को काटते हुए देखते हैं, दुकानें होती हैं इतनी सारी जो एक्चुअली में आप बताया, और कितना ही हम वहां पे ऐसे विचार डाल सकते हैं, इग्नोर करके हर कोई आगे बढ़ जाता है। ऑल्दो वी नो वी आर ऑल्सो वेजिटेरियन, हमें सब पता है। हम्म। बट ये जो आपने आइडिया दिया है, इतना ब्यूटीफुली आप एग्जीक्यूट भी करते हैं इसको, वेरी कमेंडेबल मैम, यस, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जितने भी व्यूअर्स होंगे, मेरे को लगता है सबको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप किस किस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यस। मैम फॉर शेयरिंग दिस विथ अस। मैम, थैंक यू। जैसे मैम सेवा से ही जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने बताया कि आप जेटीटीपी में मदद करते थे, इसी तरीके से और आप फिजिकल लाइव सेशंस जो होते हैं आपके एरिया में, वो भी होल्ड करते हैं। मैंने यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पेपर में उनको पैम्फलेट। पाम्पलेट, हाँ। यस, पैम्फलेट, हाँ। पाम्पलेट। हाँ, यस, मैंने पाम्पलेट छुपवाए हैं यहाँ पे। पाम्पलेट छुपवा के मैंने मार्केट में जाती हूँ, तो वहां पे मैं देके आती हूँ और बोलती हूँ कि ये है, हम ये संस्था है, PSSF ये है, आप मेडिटेशन करके देख सकते हैं, ये सिंपल टेक्निक है। और किसी को भी मिलती हूँ किसी को भी मिलती हूँ तो बोलती जरूर हूँ कि ये है, और मेरे साथ ये बुक है, ये पम्पलेट है, आप लीजिए और करके देखिए। और PMC हिंदी को जरूर रेफर करती हूँ कि ये देख लीजिए आप, बिल्कुल। तो आपका अगर बीमारी है तो ये है, वो सारे लाइव मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, और ये पम्पलेट वगैरह बांटती चलती हूँ। और मेरे स्कूटी का जो डिक्की है, वहां पे मैं हमेशा वो चीजें रखती हूँ। और किसी को भी मिला तो मैंने उनको देती हूँ कि आप ये पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, अगर किसी को अच्छा लगा तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। ऐसे करके मैं बोल के आती हूँ। मेरा काम है कि मुझे
करना है, लेकिन बाकी बताना वो है। यूनिवर्स, यस यूनिवर्स क्या उनका रिजल्ट देंगे वो मेरे मेरे इसमें नहीं है, जहन में नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा काम है बैठना बोलना, मैं बोल के चली आती हूँ। किसके लिए हम माध्यम बन जाएंगे ये हम भी नहीं जानते हैं ना। यस यस अपना यस। काम है बस सेवा करने का और लोगों को बताने का। यस, मैं बोलती हूँ कि आप 5 मिनट से ट्राई कीजिए, 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों को निहारिए और देखिए उसका बदलाव। आप देखिए क्या होता है, खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए कि ये तो आध्यात्मिक क्या है, वो एक साइंस है। उसको आप जानेंगे समझेंगे करेंगे तब ना। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्या है पूछते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप कीजिए, 5 मिनट से कीजिए, 2 मिनट कीजिए, करेक्ट। बदलाव तो जरूर ही आएंगे। ऐसे मैं सबको बोलते रहती हूँ, लेकिन पहले ना उम्मीद था कि मैंने बोल दिया फिर भी नहीं किया है मेडिटेशन, ये हम्म। उम्मीद था। मैं जब ये ना, हम्म। जब मैंने शुरू शुरू में ध्यान में आई थी और मुझे लगा, मैं जब समझ गई थी कि नहीं ध्यान सिखाना जरूरी है, बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आप बांटिए, लेकिन वो जो ज्ञान है, ध्यान का जो ज्ञान आप बांटेंगे तो वो महान महत्व मतलब आपका सेवा है। जब समझ में आ गई थी तो मतलब जोश जोश में ना, जोश जोश में ये करती थी कि बताने के बाद वो नहीं करते थे ना तो मतलब दुखी हो जाती थी कि अच्छा मैंने इनको इतना समझाया, इतना बोला फिर भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि आ गया कि आत्मा का यात्रा ही ऐसा है, जिसको जब टाइम होगा वो खुद ब खुद इस खुद ही। चीजों के लिए ही हम्म। अट्रैक्ट अट्रैक्ट होके आएंगे ही आएंगे। तुम्हें इसके लिए बुरा yes, भला सोचने वाली समझने वाली होने से नहीं होगा मुझसे। मेरा काम है बिल्कुल। बांटना, वो ले या ना ले, मुझे दुखी भी नहीं होना है, ये मुझे हाँ, समझ में आया अभी। बिल्कुल फ्री हो गया हूँ कि मैं जस्ट मेरा काम करके मैं आ गया। बहुत बढ़िया मैम। बहुत सुंदर तरीके से आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, सभी को ध्यान के बारे में बता रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे नॉर्थ ईस्ट है उस एरिया में तो जैसे ग्रीनरी बहुत कम होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो रहते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप कैसे करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट्स आप चूज करते हैं इफ यू आर अ वेजिटेरियन? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है ग्रीनरी नहीं है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। यहाँ पे गलत अच्छा। फहमियां है कि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। अच्छा। हर खैर, यस, हर चीज का उत्पादन यहाँ पे होती है। धान का ओ। है, ये साग सब्जी जितने आपको जरूरत है हर चीज का है, फ्रूट्स का है, केला है, अमरूद है, सारा सारा चीज ही यहाँ पे है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है। फिर भी फिर हो गया कि शाकाहार से ज्यादा मांसाहार यहाँ पे लेने के लिए लोग शुरू किया, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, हम्म। सब कुछ है। बहुत यस बढ़िया मैम। हम्म। तो बहुत अच्छा नॉलेज है ये कि मेरे को भी अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की कि एवरी काइंड ऑफ फूड इज अवेलेबल देयर। बढ़िया। यस, हर हर तरफ हम्म। हर तरह का फूड है, दूध है, सब कुछ है। मैम आपने म्यूजिक के साथ मेडिटेशन किया है, और म्यूजिक के साथ या बिना म्यूजिक के कैसा लगता है ध्यान, क्या फर्क आप महसूस करते हैं म्यूजिक के साथ ध्यान करने से? यस, ये दोनों ही मैंने अप्लाई किया है। पहले जब ध्यान में आई थी तो उसके साथ तो संगीत जुड़ा ही मतलब आया था, क्योंकि सर ने बता ही दिया था कि म्यूजिक के साथ ध्यान करना है, या वो खुद फ्लूट बजाते थे सर, ध्यान करवाते थे। हाँ। पहले शुरू शुरू में मैंने बहुत बार बहुत ज्यादा ही म्यूजिक के साथ ही ध्यान किया, क्योंकि म्यूजिक के साथ क्या होता है, आपका जो माइंड है वो थॉट के साथ पीछे नहीं भागता है। वो म्यूजिक के साथ जब घुसते हैं, म्यूजिक के साथ जब घुसते हैं तो वो उसको सुनते 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 कब सुनने तक चले जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है। और म्यूजिक जो थेरापी है वो अपना हीलिंग का काम करते हैं, अपने एकदम बिल्कुल हमारी जो नर्व सिस्टम है और जो सेल है उस तक पहुंच के वो हील करते हैं चीजों को। तो ये जल्दी मतलब नया जो साधक है ना, जो ध्यानी है, अगर वो म्यूजिक के साथ करते हैं तो वो जल्दी ही उनका फल मिलता है उनको, क्योंकि हीलिंग हीलिंग बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरत होता है पहले पहले। बाद में तो खैर आपको हीलिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं। और कभी कभार जैसे हम बाहर गए हैं एनर्जी के साथ, क्योंकि वो सारा एनर्जी का खेल है, कभी लो एनर्जी के साथ हम लोग घुस गए तो वो लो एनर्जी वाइब्रेट हम लोग भी करेंगे। लेकिन हमको समझ में आ जाता है कि हम लो वाइब्रेशन में अभी है,
तो हमें एनर्जी खुद को चेंज करना है, तो हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं। तो म्यूजिक शुरू शुरू में साधक को बहुत ज्यादा हेल्प करता है हीलिंग के लिए। और क्योंकि समझ में ही नहीं आता है करना क्या है, तो आप म्यूजिक को सुनते 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 कब आप शून्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका सारा जो मूलाधार से सहस्त्रार तक जो क्लेंजिंग करने का काम है वो म्यूजिक कर ही देते हैं। फिर उसके साथ कॉस्मिक ऊर्जा काम करके जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, उसको आपको रिजल्ट देता है। बहुत बढ़िया मैम। तो ये जो 3 टाइम्स मोर बेनिफिट है वो इस तरीके से ही है कि म्यूजिक जो है वो हीलिंग वाला प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करता है आपका, एंड देन यू गेट मोर बेनिफिटेड थ्रू द कॉस्मिक एनर्जी। बहुत यस, बढ़िया। क्योंकि क्योंकि ये जो धुन है ना, वो जो शब्द जो है, बिना शब्द का जो सुर है उसमें सारा सिस्टम के साथ, जैसे ओम जो ध्वनि है उसके साथ जो ब्रह्मांड का सृजन हुआ है उसी ध्वनि के साथ, ध्वनि भी ध्वनि ही तो है, ये सुर है ना, वो सारे गामा पासा जो 7 सुर सुर है। तो इसी के हम्म। जरिए ही हमारा पूरा शरीर एकदम बिल्कुल डीएनए और जितने सेल्स है, जितने अणुएं हैं, वो सारा चीज हील हो जाता है। तो इसीलिए पहली बात है, साधक को, नया साधक है तो बिल्कुल उसके साथ ध्यान करने से ज्यादा है। लेकिन अभी हम लोग पुराना हो गया है, मुझे लगता है मैं पुराना हो गई हूँ। हाँ फिर मैम। भी और बहुत जैसे ज्यादा हो सीखना सकती है। है, जानना है। हम्म। फिर भी मतलब अभी साइलेंट पे भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक लगाया तब भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। अभी हम्म। हम लोग बिना म्यूजिक का भी रात रात हम लोग बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैम आप अपने जीवन में बताइए, आपने क्या परिवर्तन देखा है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? अपने आसपास, अपने वातावरण में, अपने रिश्तों में क्या परिवर्तन महसूस यस, किया है आप में? यस, पहली बात है इसमें, आप अपने आप को बदलाव के लिए ही तैयार कर सकते हैं आपके जीवन में, अगर ध्यान है तो। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरे माँ है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, बहन है, मेरे पड़ोसी है, वो हिसाब से हम लोग हिसाब निकास लगाते थे कि मेरा बच्चे हैं तो मेरा बात मानना ही पड़ेगा, मेरा पति है तो मेरा बात मानना ही पड़ेगा, है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो क्यों कह दिया। अभी क्या हुआ, क्योंकि आपको पता चल गया इस मार्ग पे आने के बाद कि ये सारा जो सिस्टम है आप कर्म के हिसाब से ही पा रहे हैं, वो कर्म का लेखा जोखा है, तो आप अगर जो कर्म करेंगे वही आपके सामने आएगा। बिल्कुल। तो पहले लगा था कि सामने वाला हमें ऐसा क्यों बोलेगा, उनका क्या राइट है, मुझे क्यों ऐसा बोलेगा, मेरा बच्चा है तो मेरे बात क्यों नहीं बनेगा, है ना, पड़ोसी वाला मुझे क्यों नहीं, क्यों सुनाया, मुझे क्यों सुनाएगा। तो ये जो भाव था ना, वो भाव चेंज हो गया बिल्कुल। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ध्यान में आने के बाद कि मैं, ये जो सारा मेरा परिवार है, ये जो समाज है, गांव है, जिस एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ, इसका कोई ना कोई रीजन है, कारण है। बिना कारण का मैं यहाँ पे हूं ही नहीं। लेना देना यस। कंप्लीट, बिल्कुल लेना, सही है। यस, लेना देना कंप्लीट करना है। मेरे बच्चे हैं, वो भी लेना देना के लिए ही मेरे जीवन में आया है। मेरे माँ पिताजी, वो भी लेना देना के लिए मेरे साथ है अभी। तो देखने का नजरिया चेंज हो गया, तो क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया कि क्यों, क्यों का खत्म हो गया, तो मेरे में क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको अभी बदलाव करने का जरूरत है, वहां पे नहीं। ये चेंजिंग आया कि सामने वाले को मुझे नहीं बदला से चेंज करना है, मुझे चेंज होना है, मुझे खुद को। परिवर्तन अपने जीवन को लाना है। मैं कहाँ कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं इरिटेशन में हूँ तो क्यों हूँ, मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ तो क्यों लगा रही हूँ, सामने वाले को मैं क्यों ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि मेरा राइट ही नहीं है, क्यों। मैं आप आत्मा के स्वरूप में इस शरीर को धारण किया हूँ, तो मेरा जो कार्मिक है या जो लाइफ पर्पस है, उसके लिए मैंने जो जीवन में हुआ है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वो मेरे कोई ना कोई कारण है, इसीलिए मैं, मेरे जीवन में वो सामने आया है। तो इसको एक्सेप्टेंस, पहले तो था कि आपको रिएक्शन में जाना था हर चीज में, अभी एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं। एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। आज शाम को अगर कुछ बात अनबन हो रहा है, घर पे कुछ बातें हो रही है, इसको भी समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है और मुझे अभी क्या करना है।
मैं पीछे 2 कदम पीछे जाके मुझे खड़ा होकर देखना है, मुझे उलझना नहीं है वहां पे। ये मुझे समझ में आया और ये ध्यान में बदलाव आया कि सामने वाला को नहीं, मुझे खुद के अंदर को चेंज करना है। और अभी जो मैं बदलाव करने के जा रही हूँ उसको कंटिन्यू, उसको आगे करना है। मुझे देखते ही रहना है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और करूँ तो उसमें भी आपका बिना स्वार्थ का है कि नहीं, ये सारा चीज अभी बैलेंस बैलेंस बनाने का काम हो रहा है। और इसमें और एक बात सभी साधकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी स्टेट में है, जो भी आपका परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, उसका एग्जामिनेशन बार बार होता है। अगर आप एक स्टेप पार कर लिया, उस स्टेप का, जैसे हम एग्जाम हॉल में एक क्लास पढ़ के, एक क्लास पढ़ने के बाद एग्जाम साल ईयर के बाद देते हैं और नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, तो हमारा हमारा आध्यात्मिकता भी ऐसा ही है, एग्जाम के थ्रू ही आता है कि आप जितने सीखा आपके जीवन में वो परीक्षा के तौर पर आएंगे। कि आप जैसे आपने बोल दिया कि नहीं, मैं समभाव में जी रही हूँ, मैं एक्सेप्टेंस में जी रही हूँ, तो आपके जीवन में आपके सामने ऐसा सिचुएशन पैदा किया जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस में है या नहीं है। नहीं है। यस, यस, ये आप बिल्कुल मतलब आप जान के रखिए कि ऐसा होगा ही, 100% होगा। और उस समय आपका लड़खड़ाना नहीं है, आप बिल्कुल पीछे पीछे बैठने क्या हो रहा है देखिए, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। साक्षी भाव तब आएगा जब आप उसमें उलझेंगे नहीं, इंटरफेयर आप नहीं करेंगे, वो सिचुएशन अपने आप चला जाएंगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कहीं इतनी बड़ा बड़ा मतलब झगड़ा हो जाता है घर पे, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, ये वो, तो बाद में जब आप रियलाइज किया कि ये मेरा एग्जाम था, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं आते तो आप खुद को कैसे जजते कि मैंने ये पास कर लिया, ये मैंने जीवन में अप्लाई कर लिया, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, वो नहीं होता ना। तो इसीलिए बार बार आपके जीवन में वो चैलेंज आएंगे। तो पहले वाले था कि जीवन में जब ध्यान नहीं था तो परेशानी, अब जो है वो क्या हो गया, चैलेंज हो गया कि परेशान नहीं हूं, अभी चैलेंज आया, उसको काम करना है, उसके ऊपर काम करना है और उसको अपने जीवन से निकाल देना है। ये बदलाव आया। बहुत सुंदर अनुभव मैम। जीवन में जो आपने बोला, एक साक्षी के जैसे आप देखना शुरू किए, अपने आप को एनालाइज करना शुरू किए पहले, उसके बाद फिर रिएक्ट करने के बजाय आप एक्ट करना शुरू किए, 2 कदम पीछे जाके आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली सिचुएशन में हो क्या रहा है। बहुत बढ़िया मैम। मैम, पत्री सर से जुड़ा कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करें, कि बाबा के साथ ऐसा कोई अनुभव जो आपको बहुत छू गया हो। पृथ्वी सर के साथ ऐसा डायरेक्ट अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके ज्ञान के द्वारा ही इतनी सिंपल टेक्निक उन्होंने दे दिया है कि आप कुछ मतलब कुछ तामझाम से फंसना ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि आप बहुत बैठ जा, कहीं पर भी आप बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने सांसों को निहारो। किसी को भी आपको जरूरत नहीं है, कहीं दीक्षा लेने का जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो जो ज्ञान सर ने दिया है ना, इसके लिए मैं उनके प्रति प्रेम प्रेम भाव मतलब उनके प्रति प्रकट होती है कि सर ने इतनी सहज टेक्निक हम लोगों को दे दिया है। क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है। क्योंकि जितने भी मैंने सुना है देखा है तो उसमें इतना सिंप्लिसिटी नहीं है कहीं पर भी। यस, सही कहा आपने मैम। अध्यात्म, यस, आध्यात्मिकता बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी दिखाया नहीं जाता है। हम्म। इतने आपको तामझाम से बना के आपको बिठाएंगे कि आप जैसे एकदम मतलब क्या है, भरत सिंह के पे ऊपर चढ़ के जय करने के लिए आप पहुंच रहे, इतने कष्ट करके। लेकिन आध्यात्मिकता इतना सिंपल है, आप आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, उनको जानना है, खुद को जानना है। पहली बात तो खुद को जानना है, खुद को समझ जाएंगे तो दूसरों को अपने आप समझ जाएंगे, ब्रह्मांड को भी समझ जाएंगे। इतनी सिंपल टेक्निक दिया है ना, इसके लिए पितामह के प्रति इतना मतलब हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट होता है हमेशा। ये जो है वो भाव कभी नहीं खत्म होता है। और जब मैं पहली सर को देखा था तो मैंने बोला कि सर आपके साथ कब कब मैंने काम किया था, मेरा प्रश्न ही था मन में कि आपके साथ मैंने कब कब
काम किया था। ऐसा ही भाव मेरे मेरे मन में आया था। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर के साथ ये ही फर्स्ट टाइम जर्नी नहीं है। मुझे लगता है पहले भी हम साथ में काम कर चुके हैं, मुझे लगता है। बाकी बाद में जरूर पता चलेगा शायद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा होगा। मैम, आपने जो इतनी सारी बुक्स बताई, आपने जो पढ़ी हैं, कोई ऐसी बुक जो आपको बहुत इम्पैक्ट की हो, उसके बारे में मैम केवल बताइए। दर्शन, ये सर का जो तुलसी दल है वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जो लोग साधना के ये यात्रा पे है या मार्ग पे है या रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो सर का ये अगर बुक पढ़ लें। पहली बात तो हम जो सामाजिक व्यवस्थाओं से आ रहे हैं ना, जिस समाज के हम्म। व्यवस्थाओं से होके आ रहे हैं, तो उसमें जो शिक्षा हमें दिया जा रहा है धार्मिकता की आध्यात्मिकता के नाम पर, वो भटकाव है। तो वो भटकाव से बचने के लिए ही जो सर का तुलसी दल बुक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है ना, श्लोक के भारी भरकम शब्द है, ना कुछ ज्ञान का इतनी मतलब आपको कमर तोड़ पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि हर कोई को समझ में आ जाए। आपको अगर ये क्या बोलते हैं, जो श्लोक सारा लिखा हुआ है उसमें, उस भाषा को अगर आप समझ नहीं भी पाएंगे या आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन सर ने जो हिंदी में इतना सिंपल भाषा में तुलसी दल में आपको आध्यात्मिक मार्ग को दिखा दिया है, और जितने एनलाइटन मास्टर है उसका बुक के रिकमेंड जितना बुक है, रिकमेंड जितना बुक है उसको आप हम्म। पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आध्यात्मिक को समझ पाएंगे। एकदम सिंपल होके, कहीं आपका आश्रम में जाके फंसना नहीं है, कोई गुरु के सामने जाके फंसना नहीं है, कोई संघा के सामने जाके फंसना नहीं है, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ आप अपने आध्यात्मिकता को जान सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने इतना सिंपल तरीके। ये तो बिल्कुल सही कहा मैम कि पत्री सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। और उनकी रिकमेंडेड बुक्स ही इतनी सारी है कि हर किसी को पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी उसके थ्रू। तो मैम, लास्टली अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, एक्चुअली क्या है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं, कभी यात्रा करना है और वहां तक पहुंचना है। वहां तक कहाँ, ये जो बीच का जो बात है ना, उसको समझना है। कहीं नहीं पहुंचना है, हमें खुद को जानना है। हम सोचते हैं कि यात्रा करके पूरा समझ लेंगे और हम पूरा हो जाएंगे। तो ये जो हमारे थॉट पैटर्न है ना, उसको बदलाव करना जरूरी है। और हम जो है उसमें हमारे भीतर जो नकारात्मकता है ना, अपने भीतर जो अवगुण है, उसको आप निकाल लिया ना, तो आप जो है वो तो आपको समझ में आ जाएगा ना। कहीं ढूंढने नहीं है, आप तो वही हो ना जो है। जो आप हो वही तो हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पर्दा डाल के बैठे हुए हो। आपको हिमालय जाके वहां पे संत बनना, ये बनना की जरूरत नहीं है। आप अपना अवगुण को देख लो, आपके अंदर क्या क्या अवगुण है, वो सारे से आप निकाल दो, तो भगवान के स्वरूप तो आपकी आप ही हो, उसको समझ में आ जाएगा। मैं यही कहूंगी कि आप खुद बिल्कुल। को समझ लो। यस, आपका भीतर का जो भी नकारात्मकता है, अब हमको समझ में ही नहीं आता कि मेरे अंदर में क्या निगेटिविटी है, क्योंकि हम ऐसे ही जी के आए हैं ना। खुद का अनुभव है कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि किसी को बार बार प्रेशराइज करके ये करो ये कर करके अपने हिसाब से चलाना, ये भी तो अवगुण ही है हमारा। उसको भी हमें समझ में नहीं आता था। हम सोचते बिल्कुल थे सही। कि हम सोचते थे कि नहीं, मेरे हिसाब से उसको चलाएंगे, इसका मतलब ये अच्छे बात गुण में उनको सिखा रहे तो उनको करना ही पड़ेगा उसको, है ना। लेकिन ये जो फोर्स करके किसी को कुछ करवा रही हूँ, आप देख लीजिए, मेडिटेशन ही करना 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 हम किसी को बोल रहे हैं, ये भी तो एक हमारे ही अवगुण है ना। क्योंकि हर कोई वही तो है, कौन अलग है, कोई अलग है ही नहीं। किसी को चेंज बिल्कुल। करना ही नहीं है। खुद हम्म। अपने भीतर का जो नकारात्मकता हम्म। है, जो नेगेटिविटी है, वो अगर हम खत्म कर लेंगे, छोड़ देंगे, हम वही है। ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, पाने के लिए कहीं नहीं जाना है।
जो है सब यहीं पे ही है, इसी समय ही हाँ। है, कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है आपको। यस, आप अगर यहाँ पे अपनी एनर्जी को रेज कर लिया, तो वहां तक तो ऑटोमेटिकली आप पहुंचे गए ना। बिल्कुल सही कहा मैम, द अल्टीमेट मैसेज, बहुत सुंदर। यस, थैंक यू। सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आप सारे नॉर्थ ईस्ट में वर्क कर रहे हैं, आसाम साइड भी, मतलब जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उस तरफ भी मास्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं मैम। वंडरफुल, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस और आपका जो नॉलेज का लेवल है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, एक अलग ही लेवल पे है वो भी। तो इट्स अ वेरी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इस लेवल के मास्टर्स भी हैं वहां पे जो वर्क कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ और इतना सारा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और जो आपने आइडियाज दिए कि कैसे वर्चुअली भी वर्क कर सकते हैं, वो मेरे को बहुत हिट किया। एंड इट हैज, माय टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू वाज दिस वन, कि यस, यू कैन वर्क वर्चुअली ऑल्सो। आप विचार अच्छे रखिए, अपने विचारों के द्वारा भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।